स्टैन भाई, बहुत सी बातें ऐसे करने वाली हैं जिसमें अब इसी सीरीज को लेकर, जिसमें बाबर आजम की सेंचुरी भी होगी, 20वीं सेंचुरी मुकम्मल की है आफ्टर 83 इनिंग्स। इस साल का वेट बाबर की सेंचुरी, उसके बाद जरा ओडिया मैचेस पे आ जाए। तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इतने ज्यादा लकी साबित हुए शाहीन शाह अफरीदी के, तीनों मैचेस भी जीत गए, टॉसेस भी जीतते रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बाबर आजम की सेंचुरी की पहले बात कर लेते हैं, फिर शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं। बाबर आजम की सेंचुरी एक ऐसा मुअम्मा बन चुका था पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि ना सिर्फ उनके चाहने वाले बल्कि हमारी तरह जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर तनकीद करते आए, तनकीद बरा इस्लाह हमें करते भी हैं। बड़ी शिद्दत, हाँ तनकीद बड़ा इस्लाह थी, लेकिन उनको समझ नहीं आती। हमें भी शिद्दत से इंतजार था कि बाबर आजम की सेंचुरी कब आएगी। और मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि मेरे समेत मीडिया बॉक्स में जितने जर्नलिस्ट मौजूद थे उस वक्त स्टैंड्स भरे हुए थे और नोबडी वाज केयरिंग कि हम दूसरा ओडीआई जीत के सीरीज को अपनी तरफ करेंगे या 2-0 से सीरीज जीतेंगे। एवरीवन वाज फोकस्ड कि बाबर आजम की सेंचुरी होगी या नहीं होगी। इवन दूसरे एंड से जब रिजवान के छक्के लग रहे थे तो हम इस खदशे में थे कि कहीं रिजवान रन पूरा ना करें, लेकिन हमने वो विटनेस किया और फाइनली बाबर आजम वापस फॉर्म में आ चुके हैं। फॉर्म में तो वो कभी भी ऐसा दिन नहीं था कि बाबर आजम हमें फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जो उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं आ रही थी वो सेंचुरी आई है और इसके लिए मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को क्रेडिट जाना चाहिए। सेंचुरी उन्हीं ने की है, सईद अनवर के बराबर वो आ चुके हैं। अब हम दुआ ये करेंगे कि ओडीआई फॉर्मेट में वो सईद अनवर से भी बहुत आगे जाएं, बल्कि और आगे जाएं और पाकिस्तान का जो टॉप 3-4 में उनका नाम आए, पाकिस्तान के लिए एजाज होगा। जहां तक आपने बात की है शाहीन शाह अफरीदी की, कि शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस भी जीता, अच्छा, इसी में अभी अभी शाहीन पे आते हैं। स्टैन पे इधर आप बाबर को कंटिन्यू करते हैं, तो बाबर आजम चूंकि अब सेंचुरी भी कर ली है, एक फॉर्म की उनकी बहाली कह सकते हैं, वैसे तो टी20 में परफॉर्म किया था। अब आप क्या समझते हैं, यही वो इम्तिहान था जिसे बाबर ने पास करना था, तो ही उसने आगे ट्राई नेशन सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए उसको प्लान का हिस्सा बनाया जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर परफॉर्मेंस देंगे तो डेफिनेटली इनको कंसीडर किया जाएगा। तो अब आप समझते हैं कि कंसिडरेशन होनी चाहिए इनकी बाबर की वर्ल्ड कप तक टी20? देखिए, वो तो कंसिडरेशन पहले से ही थी, क्योंकि जब बाबर टीम में नहीं होते तो तनकीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ज्यादा होती है। अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि हमारे ऊपर तनकीद होती है या नहीं होती, और इस वजह से बाबर आजम पहले से ही आपके प्लान्स में मौजूद हैं। वो टी20 भी खेलेंगे और वो ओडीआई भी खेलेंगे। हाँ, आपने ये कहा कि क्या वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं या नहीं आ चुके, दैट इज अ बिग क्वेश्चन स्टिल। देखें, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसते हैं। हमने देखा था कि कोई भी ऐसा बल्लेबाज, जैसा विराट कोहली का नाम ले लें, कुमार संगकारा का नाम ले लें, उनकी कोई ऐसी स्पेसिफिक कमजोरी होती थी वो उसके ऊपर काम करते थे। बाबर आजम 100 मारने के बावजूद कल भी स्पिनर्स का शिकार हुए। सो स्पिनर्स के ऊपर बाबर आजम फंसते हैं और आने वाले दिन बाबर आजम के लिए मुश्किल इस वजह से भी होंगे कि अब वो सेंचुरी बना चुके हैं। और जिस तरह आपने कहा ना कि क्या उनको कंसीडर किया जाएगा, उनको डेफिनेटली कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इन लाइट्स ऑफ ऑल दैट इवेंट्स जो कि सराउंडिंग्स में चल रहे हैं, और फिर 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है वो भी श्रीलंका में है। सो श्रीलंका में स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बाबर आजम को अगर अपनी गेम को इनहेंस करना है या थोड़ा सा अप करना है और स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखानी है, तो बाबर आजम को ये जो बिग बैश है इसमें भी और उसके बाद भी अगर उनको कोई मौका मिलता है, तो आपके डोमेस्टिक के काफी मैचेस जारी हैं, स्पिन विकेट्स भी हैं यहाँ पे, स्पिनर्स भी पाकिस्तान के पास अच्छे हैं। सो वहां पे जाके प्रैक्टिकल सिनेरियो में स्पिन को खेलें। जब तक वो प्रैक्टिकल सिनेरियो में स्पिन को नहीं खेलेंगे तो ये पैची परफॉर्मेंसेस रहेंगी। किसी दिन वो 50 मारेंगे, लेकिन किसी दिन उनके बल्ले से 20-25 रन आएंगे। सो ये बाबर आजम को सोचना है, अगर बाबर आजम ने टी20 वर्ल्ड कप में कोई इंपैक्ट छोड़ना है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में वो खेल रहे हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में है और मुझे एक खदशा है अगर बाबर ने प्रैक्टिकल सिनेरियो में प्रैक्टिस ना की तो वो 2026 में भी स्पिन के खिलाफ काफी ज्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह। अहमद सईद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? देखें, सबसे पहले तो एक रिलीफ है ज़ाहिर है हमारे लिए भी, बतौर फ़ैन बाबर आजम के लिए भी, कि उन्हें सेंचुरी स्कोर की है। लेकिन असल बात यह है कि जिस कमज़ोरी की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है वो कमज़ोरी वहीं पर मौजूद है। देखें, बाबर आजम की सेंचुरी में सबसे पहला क्रेडिट जाना चाहिए उन बॉलर्स को जिन्होंने श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट किए रखा। और बाबर आजम जब बैटिंग करने के लिए आए तो उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, वो उस इनिंग को मतलब वो गो थ्रू करते चले जा रहे थे, उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था रन रेट का भी। उनको सिर्फ इनिंग्स एक खेलनी थी और वो उन्हें, जाहिर है कि इतने क्लासी बैट्समैन है, इतना एक्सपीरियंस रखते हैं वो अपनी बैक के ऊपर, और ये एक अच्छा मौका जिसे कहना चाहिए कि स्टेज सेट था उनके लिए कि वो आएँ और वहाँ पर आकर परफॉर्म करें, सेंचुरी स्कोर करें। और दूसरे एंड पर जो बैट्समैन खेल रहा था उनके साथ वो सब ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं खेलने में। जहाँ तक ये बात है कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बाबर आजम का टी20 टीम का मुस्तकबिल क्या होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये रेलेवेंसी उस तरह से नहीं बनती है, क्योंकि टी20 की अलग उसके
वो अलग तरह का एक प्रेशर होता है, उसमें डिफरेंट तरह की क्रिकेट खेलनी होती है। तो T20 की टीम सेलेक्ट तो T20 की परफॉर्मेंस के मुताबिक ही होनी चाहिए। बाबर आजम की अगर आप बात कर रहे हैं, देखें अगर आप इससे पहले की उनकी एक स्ट्रीक देखें तो वो 20-25 रन, 25 से 35 के रन के दरमियान जो है वो आकर रन स्कोर करते थे। और मैं ये समझता हूं कि यहां पर आकर सेट होना ज्यादा बड़ी गलती है एक उस बैट्समैन के जो इतने कैलिबर का बैट्समैन है। आप अगर किसी पिच के ऊपर आए हैं तो चंद दुनिया का हर बैट्समैन उसको 1 ओवर 2 ओवर लगते हैं पिच के ऊपर एडजस्ट होने में। वहां पर समझ आती है कि कोई एक अच्छा बॉल पड़ गया या कहीं पर आप लेट हो गए तो आपको एज लग गया या पैड पे बॉल लग गया तो आप आउट हो गए। लेकिन 25-30 रन करने के बाद मेरा ख्याल है कि आपको इनिंग्स को प्रोलॉन्ग करना चाहिए। बाबर हमेशा इस जोन में आउट हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बॉलर्स ने मार्क कर लिया है कि बाबर आजम जो है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं और स्पिनर जो है वो अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कोच है माइक हैसन साहब, उनका अगर हम मेथोडोलॉजी देखें, उनकी अगर हम माइंडसेट देखें तो वो ये कहते थे कि स्पिनर का हाथ जो है उसको रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफ द पिच। तो आप सिखाएं फिर बाबर को ऑफ द पिच खेलना। ये खराबी तो वो आपके सामने है ना कब से, तो आप इसको ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं उनके साथ जो बैटिंग कोच सारे काम कर रहे हैं, आप लोग इसको ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? दूसरी बात यह है कि बाबर ने जब सेंचुरी स्कोर की उस मैच में भी अगर आप देखें उनके पास ये फ्रीडम था कि वो हौसरंगा के ओवर्स को रोक लें, इसलिए वो उन्होंने वहां पर चले, हम कहते हैं समझदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को जो है वो यूज किया वहां पर। अच्छी बात है कि आपके पास कोई प्रेशर नहीं है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए, रन्स करने चाहिए, कॉन्फिडेंस में वापस आना चाहिए। हम फैंस को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला इससे। लेकिन बाबर 90 रन बनाने के बाद भी हौसरंगा की एक बॉल के ऊपर वो लेट हो गए थे, वो बॉल ब्लॉक हो गया और उस पर जो है वो उनको मौका मिल गया अगला ओवर खेलने का। जो कल जिस बॉल बाबर आजम आउट हुए हैं सेम उस तरह का ही बॉल बाबर आजम को 90 रन करने के बाद भी उस बॉल को खेलने में मुश्किल पेश आई थी जब वो ये फैसला नहीं कर पाए कि टांग आगे आनी है या पीछे जानी है। और कल भी सेम डिलीवरी हुई है, इस पर वो फैसला नहीं कर पाया कि मेरी टांग आगे आनी है या पीछे रह जाएगी या बैक फुट पर मैंने जाकर उसको खेलना है। तो इतना अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपको स्पिन को खेलने में तो उसको ठीक करना पड़ेगा और उसको ठीक करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप डोमेस्टिक में जाएं। डोमेस्टिक में नहीं जाना, किसी क्लब में जाएं, वहां पर स्पिन बॉलर को पकड़ें। पूरे लाहौर के जो बाबर आजम के नाम पे कौन सा बॉलर ऐसा है कि जो नहीं आना चाहेगा? आप आए किसी क्लब में खड़े हो, कहें कि बॉलिंग कराएं और बाबर आजम प्रैक्टिस करें 2 दिन 3-4 दिन। जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जितने ग्रेट प्लेयर्स हैं वो ऐसे ही करते थे। हसनैन भाई एग्री करेंगे इस बात से? वैसे इतना टाइम है क्या बाबर के पास? लेकिन मैं एक पॉइंट अहमद भाई की खिदमत में हाजिर पेश करना चाहता हूं और आपकी खिदमत में भी और जो सुनने वाले कि देखिए नेट प्रैक्टिस इज डिफरेंट थिंग। वो बाबर आजम करते हैं और मुझे इस तरह की खबरें भी हैं और आपके सामने वीडियोस भी आती हैं। मैं ये चाहता हूं कि बाबर आजम जो भी स्पिनर है, जिस स्पिनर के खिलाफ भी, लेफ्ट आर्म है, ऑफ स्पिनर है, सबके खिलाफ वो फंसते हैं बेसिकली। उनको वैसे स्पिनर्स को इकट्ठा करके उसके साथ 11 खिलाड़ी हूं दायरे में, जहां पे फाइन लेग भी लगा हो, पॉइंट के ऊपर भी फील्डर मौजूद हूं, कवर्स के ऊपर भी फील्डर मौजूद हूं। उस प्रैक्टिकल सिनेरियो में बाबर आजम को रोज बरोज 10-15 ओवर्स खेलने चाहिए ताकि वो जो शॉट्स उनका फंसते हैं, जो बिल्कुल शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर आउट होते हैं, कभी कभार कवर्स के ऊपर मारते हुए आउट हो जाते हैं, कभी कभार अपने फुटवर्क के ऊपर वो काम नहीं करते हैं। ये जब तक प्रैक्टिकल सिनेरियो में बाबर आजम जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बाबर आजम उस शल से नहीं निकल सकते। ये स्पिन को खेलने का आर्ट ऐसा नहीं है कि आपको नेट्स में आ जाएगा। ये जब तक आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं मिलेगा ना तो अनफॉर्चुनेटली ये आर्ट बाबर आजम को नहीं आएगा। और ये चीज मैं पिछले 1-2 महीनों से कह रहा हूं बाबर आजम की, ना वो सुन रहे हैं ना उनके कोच सुन रहे हैं। ये काम करेंगे तो उसके बाद उनके जो स्पिन के खिलाफ फ्लॉज हैं वो मेरा ख्याल है कि हल होना स्टार्ट होंगे। बिल्कुल ठीक है जी।